जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। अब नीतीश कुमार कुछ भी बोले सब दूध भात। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा? यह तेजस्वी और नीतीश की कृपा। यूपी बीजेपी प्रवक्ता की बेटी का शिक्षक भर्ती में हुआ चयन। आरजेडी ने किया कटाक्ष। सवाल अडानी डिग्री या चोरी का नहीं, महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे का नया वार, पूछे ये 3 सवाल। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। अब नीतीश कुमार कुछ भी बोले सब दूध भात। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा? बिहार में भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के लिए अब सब दूध भात है, यानी उनके लिए सब अब माफ है। सम्राट ने यह भी कहा कि नीतीश जी को अब आराम करना चाहिए। बिहार सियासी बयानबाजी और वार पलटवार तेज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी के लिए अब सब दूध भात है, यानी उनके लिए सब माफ है। इनके साथ ही सम्राट चौधरी ने सीएम को आराम करने की सलाह भी दी। सम्राट चौधरी ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो में पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि नीतीश जी को अब आराम करना चाहिए। वह अब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं। आजकल वह बहुत डरे हुए हैं। अब वह जो भी बोल रहे हैं दूध भात है। वीडियो में सम्राट चौधरी ने क्यों ऐसा कहा? इस वीडियो में सम्राट चौधरी मीडिया से बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आग्रह कर रहा हूं कि नीतीश को अब आराम करना चाहिए। मेरा मानना है कि नीतीश जी बीमार चल रहे हैं, कब क्या बोलेंगे ये कोई नहीं जानता है। किसको दुश्मन बनाएंगे, किसको दोस्त बनाएंगे, इतना डर क्या है, इतना डर क्यों जाते हैं? सम्राट ने कहा कि नीतीश तो बेबाक बोलने वाले नेता थे। इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार अब जो भी बोले वो दूध भात होगा, क्योंकि अब उनकी बात का कोई महत्व नहीं रह गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये तेजस्वी और नीतीश की कृपा। यूपी बीजेपी प्रवक्ता की बेटी का शिक्षक भर्ती में हुआ चयन। आरजेडी ने किया कटाक्ष। बिहार की बीपीएससी के तहत आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में यूपी बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह की बेटी के चयन पर राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी खेमे में इस चयन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि एसएन सिंह की बेटी की सफलता पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट पर अपनी बेटी को बधाई दी है। बिहार में बीपीएससी के तहत आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काउंसलिंग लगातार जारी है। इसमें से कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम भी सामने आ गए हैं, जिन्हें परीक्षा के लिए ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया है। वहीं इस बार के परीक्षा में बिहार के बाहर के छात्रों को भी मौका दिया गया है। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में भाग लिया था। लेकिन इस बार के परिणाम से दिलचस्प बात यह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह की बेटी शिखा सिंह भी इस परीक्षा में सफलता पाई है। बीजेपी नेता एसएन सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बेटी की खुशी पर सफलता जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जगत जननी भगवती माँ वैष्णो देवी की कृपा से मेरी छोटी बेटी शिखा सिंह का चयन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर हुआ है। देवी स्वरूपा को सत सत नमन। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सवाल अडानी डिग्री या चोरी का नहीं, महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे का नया वार, पूछे ये 3 सवाल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर ताजा हमला बोलते हुए कहा है कि सवाल यह है कि क्या सांसद का संसद लॉगिन दुबई में खोला गया था या नहीं, क्या उन्होंने पैसे के बदले में सवाल पूछे थे या नहीं, उनकी विदेश यात्रा का खर्च किसने उठाया। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच शुरू हुई थी तू मैं अभी शांत होती नहीं दिख रही है। दुबे ने बुधवार को एक बार फिर तृणमूल सांसद पर
ताजा हमला बोला है। पैसों के बढ़ते सवाल पूछने के मामलों में लेकर उन्होंने कहा है कि सवाल अडानी डिग्री या चोरी का नहीं है, बल्कि यह मामला देश को गुमराह व भ्रष्टाचार करने का है। निशिकांत दुबे ने तीखे सवाल सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि यह पूरा मुद्दा भारतीय संसद की गरिमा और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दुबे ने अपने पोस्ट में महुआ मोइत्रा से कुछ सवाल पूछे, साथ ही मांग रखी कि उन्हें इसका जवाब देना होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो जिला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।